तो जय जिनेन्द्र सभी से। हमारी चर्चा का विषय 21 द्वार, और आज हमारी चर्चा का विषय 21 द्वार के अंतर्गत होगा योग। ठीक है, योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है, अच्छी या बुरी, वो योग कहलाती है। तो जितने भी सांसारिक जीव हैं, एक 14वें गुण स्थान वाले मनुष्यों को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव हैं सब सहयोगी हैं। केवल एक 14वां गुण स्थान ऐसा है, ये वो गुण स्थान है जब कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जो है, कोई भी केवली या तीर्थंकर जो है, वो जब मुक्त होने वाले होते हैं, उसके ठीक पहले की सांसारिक स्थिति, वो 14वें गुण स्थान की स्थिति होती है। उस समय मन वचन और काया की प्रवृत्ति को पूर्णतया रोक करके, छोड़ करके, अयोगी बन करके और अगले ही समय में जीव मुक्त हो जाते हैं। ये जो स्थिति है, ये 14वें गुण स्थान की स्थिति है। केवल यही एक सांसारिक स्थिति है जहां पर जीव जो है वो अयोगी होता है। बाकी और हर परिस्थिति में जो जीव है वो सहयोगी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तत्व दीपिका से मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। तो ये हमारी टेबल है, और मैंने ऊपर यहाँ पर सहयोगी भी लिख दिया है। वो पीछे पेज में था तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा, इसीलिए इसी पेज में मैंने साथ में ये भी लिख दिया है। तो हम एक लाइन बना देते हैं जहां तक हमारा वेद चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम समझे कि किस किस अपेक्षा से हम समझेंगे। सहयोगी यानी वो सारे जीव जिनमें योग है, चाहे एक योग हो, दो योग हो या तीनों योग हो। मन वचन और काया, तीन योग होते हैं। मन की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति और वाणी की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति। तो कोई जीव ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही योग हो, किसी में दो योग हो और किसी में सारे योग हो। तो सहयोगी यानी जिनमें योग होता है। मन योगी यानी जिन जीवों में मन का योग होता है। वचन योगी यानी जिन जीवों में वचन का योग होता है। काय योगी यानी जिन जीवों में काय का योग होता है। अयोगी यानी जिन जीवों में योग नहीं होता है। तो कौन से जीवों में योग नहीं होता है? या तो सिद्धों में योग नहीं होता, या फिर संसार की अवस्था में अगर हम बात करें तो 14वें गुण स्थान में योग नहीं होता है। तो आइए अब इन्हीं को हम अलग अलग तरीके से समझे, अलग अलग द्वारों से इनका अध्ययन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीव के भेद। जीव के कितने भेद? 14 भेद। कौन से जीव? सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, बिना मन वाले पंचेंद्रिय और मन वाले पंचेंद्रिय। ये 7 प्रकार के जो जीव के भेद हैं वो होते हैं। और ये जब उत्पन्न होते हैं उस समय अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, और फिर जितनी जितनी पर्याप्तियां उस जीवन में मिलनी होती है वो प्राप्त करके और पर्याप्त बन जाते हैं। तो अपर्याप्त और पर्याप्त की अपेक्षा से सूक्ष्म एकेंद्रिय, दिखने वाले बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के 14 भेद अपर्याप्त पर्याप्त के हो जाते हैं। तो जो सहयोगी होता है, सहयोगी में जीव के भेद कौन से आ जाते हैं? सारे ही आ जाते हैं। 14 के 14 प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें कम से कम जो काय योग है, शरीर योग है, वो तो कम से कम होता ही है। इसीलिए 14 के 14 भेद सहयोगी के अंतर्गत आ जाते हैं। मन योगी किसमें होता है? केवल एक 14वें में होता है। क्यों 14वां भेद किसका होता है? मन वाले संगी पंचेंद्रिय का, मन वाले संगी पंचेंद्रिय का। तो बाकी जितने भी भेद थे उसमें मन नहीं होता। 13वां और 14वां जो भेद है वो मन वाले संगी पंचेंद्रिय की अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था होती है।
तो 13वां भेद हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मन नहीं होता। जैसे ही मन की पर्याप्ति पूरी होती है, जीव पर्याप्त हो जाता है। तो आखिरी पर्याप्ति जो जीव पूर्ण करता है, वो होती है मन की पर्याप्ति। तो जब तक मन की पर्याप्ति नहीं मिलती, तब तक वो जो जीव है, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी मनुष्य पंचेंद्रिय, या संगी देव पंचेंद्रिय, या संगी नरक पंचेंद्रिय, तब तक वो क्या है, मन योग उसके पास नहीं होता, वो अपर्याप्त रहता है। जैसे ही मन की पर्याप्ति पूर्ण होती है, वो पर्याप्त हो जाता है। तो पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय ऐसे जीव का जो भेद होता है 14वां, वो मन योगी के अंतर्गत आता है। वचन योगी, वचन या योगी यानी हलन चलन कर, अपनी इच्छा से जो जीव हलन चलन कर सकते हैं, वो कौन से जीव होते हैं? त्रस्त का एक जीव होते हैं। तो 5 स्थावर काय को छोड़ करके, 5 स्थावर काय को छोड़, मैं 1 मिनट ये म्यूट कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आएगी अगर सब म्यूट नहीं होंगे ना। तो 5 स्थावर काय के जीवों को छोड़ करके बाकी सारे त्रस्त काय के जीव, तो 5 स्थावर काय किसके अंतर्गत आ गए? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भेद में। सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2, अपर्याप्त पर्याप्त और बादर एकेंद्रिय के 2। इनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो हैं, वो त्रस्त के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन त्रस्त के जो पर्याप्त है, केवल उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन अपर्याप्त को नहीं लिया है। क्योंकि पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाती हैं, तब जीव जो है वो पर्याप्त कहलाता है। और वचन योग तब होता है जब पर्याप्त होता है जीव। इसीलिए केवल अपर्याप्त अवस्था, वचन योग में केवल अपर्याप्त अवस्था वालों को छोड़ करके पर्याप्त अवस्था को लिया है। अब देखिए, हम समझते हैं एक बार वापस जीव के 14 भेद, ठीक है ना। सो अपर्याप्त और पर्याप्त, ठीक है ना। सो ये हो गया एकेंद्रिय के 2, सूक्ष्म और बादर, ठीक है। अपर्याप्त पर्याप्त, अपर्याप्त पर्याप्त, द्वेंद्रिय, अपर्याप्त पर्याप्त, त्रिएंद्रिय, अपर्याप्त पर्याप्त, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, अपर्याप्त पर्याप्त। अब क्या है कि अपर्याप्त अवस्था में वचन योग नहीं होता, और वचन योग मन योग पूर्ण होते ही जीव पर्याप्त हो जाता है। इसीलिए इन सब भेदों को हमने, ये 4 भेद तो वैसे ही नहीं है एक इंद्रिय वाले, क्योंकि इनमें वचन की क्षमता ही नहीं है। तो बचे हमारे ये 5 भेद। इन 5 भेदों में से भी जो अपर्याप्त है, उन भेदों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वचन योग पूर्ण होते ही जीव जो है वो पर्याप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये 5 भेद, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त भेद जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं। इसीलिए 5 त्रस्काय के पर्याप्त भेद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं काय योगी में। काय योग तो हमने पहले ही कहा था, कोई सा भी जीव हो, काय योग तो उसमें होता ही है। अंतराल गति में भी जो है वो काय योग तो होता है, क्योंकि कार्बन काय योग होता है। तो काय योग जब तक संसारी जीव है 1/14वें गुण स्थान को छोड़ करके, तब तक काय योग होता ही है। तो 14 के 14 पे फिर अयोगी, अयोगी यानी जिसमें योग नहीं हो, वो कहाँ हो सकता है? केवल एक 14वें गुण स्थान में। और 14वां गुण स्थान किसके आ सकता है? न देवता के आ सकता है, न नारक के आ सकता है, न तिर्यंचों के आ सकता है, और ना ही जो है वो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिएंद्रिय, स्थावर काय, चतुरेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के आने का तो सवाल ही नहीं है। केवल मनुष्यों के आ सकता है, वो भी उन मनुष्यों के जिन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपलब्ध कर लिया हो, और अब उनके निर्वाण जाने की स्थिति हो, उसके ठीक पहले वो इस अवस्था में होते हैं। तो किसके हो सकता है? केवल संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के। तो केवल 14वां जीव का भेद संगी पंचेंद्रिय। तो ये हो गए जीव के भेद। जीव के भेद से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न जीव के भेद से? नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं गुण स्थान में, ठीक है। तो कितने गुण स्थान? 14 गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि, स्वाद मात्र रह जाता है जब गुण स्थान का गिरती हुई अवस्था में, वहां पर सास्वादन सम्यक दृष्टि,
मिश्र यानी डावाडोल अवस्था, सम्यक्त्व आ गया पर व्रत नहीं आए तो अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, श्रावकत्व आ गया तो देश विरति गुण स्थान, साधुत्व आ गया परंतु अभी भी प्रमाद है तो छठा गुण स्थान यानी प्रमत्त संयत प्रमाद वाला गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान सातवां गुण स्थान साधुओं का। छठे के बाद में जितने भी छठे ऑनवर्ड्स जितने भी गुण स्थान है वो सब साधुओं के गुण स्थान है। सातवां बिना प्रमाद वाला आठवां गुण स्थान जहां पर कि जो कषाय है वो धीरे धीरे जो है वो या तो दबने लग जाते हैं या धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं। तो ये है निवृत्ति बादर जहां निवृत्त होना शुरू हो गए। अनिवृत्ति बादर ना नौवां गुण स्थान जहाँ कुछ कुछ जो है वो अनिवृत्त अवस्था में रह गए। 10वां गुण स्थान जहाँ बाकी तो करीब करीब निवृत्ति हो गए, केवल एक मोहनीय कर्म सूक्ष्म मात्रा में या तो रह जाता है या नहीं दबता है। 11वां गुण स्थान दबाते दबाते जो गए थे वो 11वें में जाते हैं। और यहाँ पर क्या है उपशम गुण स्थान जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म जो है वो दब जाता है या कषाय दब जाते हैं पूर्ण रूप से, और मोहनीय की पूर्ण उपशम अवस्था है। और जो क्षय करते हुए चलते हैं वो 10वें से 12वें में जाते हैं। 12वां गुण स्थान है जहां पर मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। उसके बाद 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली, यहाँ आते ही जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न कर लेता है और उसी 13वें गुण स्थान में रहता है जब तक संसार में रहता है। जब संसार से विदा लेने का समय हमेशा के लिए आ जाता है, उस समय निर्वाण जाने से ठीक पहले मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक करके क्षय करके उसका और जीव जो है वो अगले समय में मुक्त हो जाता है। ये अयोगी केवली गुण स्थान। तो 11वें गुण स्थान वाला निश्चित ही नीचे गिरता है। तो अब क्या है कि ये 14 गुण स्थान जो है, इन 14 गुण स्थानों में जो जीव सयोगी है जिसमें योग है वो कितने गुण स्थान हो गए? 13 प्रथम गुण स्थान। 14वां गुण स्थान तो नाम ही अयोगी केवली गुण स्थान है जहां योगों को रोक दिया जाता है। इसीलिए उस 14वें गुण स्थान को छोड़ करके बाकी सारे 13 गुण स्थान जो है वो सयोगी गुण स्थान है। मन जो है वो कौन से गुण स्थानों में होगा? प्रथम 13, क्योंकि 14वें गुण स्थान में मन हो, वचन हो या काया हो उसकी प्रवृत्ति रोक दी जाती है। इसीलिए चाहे मन योगी हो, वचन योगी हो या काय योगी हो, ये प्रथम 13वें गुण स्थान तक ही होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अयोगी। तो अगर पहले 13 गुण स्थान सयोगी है तो आखिरी गुण स्थान क्या हो गया जहां पर मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोका गया? ये हो गया अयोगी गुण स्थान। तो 14वां गुण स्थान अयोगी केवली गुण स्थान। तो ये हो गया हमारा गुण स्थान का अध्ययन, गुण स्थान की टेबल। गुण स्थान से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो। नहीं आ गया समझ में? चलिए तो अब हम हाँ हाँ 14वें गुण स्थान में पहले समय में योग खत्म हो जाता है। 14वें गुण स्थान में, हाँ, 14वें पहले समय में। पहले हाँ जैसे पहले मन की प्रवृत्ति रुकती है, फिर वचन की, फिर काय की। और हम सोच भी नहीं सकते समय कितना छोटा होता है, इतना छोटा समय होता है कि हमें तो समझ में ही ना आए उसके पहले मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक गई और जीव मोक्ष चला भी गया। मतलब ये तो क्षणों का भी असंख्यातवां हिस्सा है, क्षण का भी इतना छोटा समय होता है। हाँ, लेकिन रुकता ऐसे ही है, पहले मन वचन और काया, और एकदम तुरंत रुका और उसी समय जीव मुक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं योग में। मैं एक बार म्यूट करते सबको। हम आ जाते हैं योग में। अब योग तो स्वयं हम योग की ही चर्चा कर रहे हैं और योग की ही यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो योग क्या है? सहयोगी में योग होता है। तो सहयोगी में 15 के 15 योग जो है वो आ जाते हैं। सहयोगी में 15 के 15 योग आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मन योगी में। तो मन योगी यानी वो व्यक्ति जिसके अंदर मनोयोग है। और मनोयोग कब होता है? जब जीव पर्याप्त अवस्था में होता है ना? तो योग कौन से हैं? 15 योग कौन से? 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 4 मनोयोग सत्य असत्य मिश्र व्यवहार, 4 वचन योग सत्य असत्य मिश्र व्यवहार और 7 काय योग औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र
और कार्मण का योग। ये जो कार्मण का योग है, ये कब कब होता है? ये अवस्था कब कब होती है? या तो अंतराल गति में, जब अंतराल गति में जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्मण का योग रीजन बनता है, कारण बनता है एक स्थान से दूसरे स्थान में उत्पन्न होने का। या केवली समुद्घात के समय अगर बैलेंस नहीं रहा कर्मों का, कि आयुष्य कर्म पूर्ण होने वाला है और वेदनी इत्यादि अघाती कर्म रह गए हैं, तो उनका बैलेंस बनाने के लिए जो सामान्य केवली है, वो कभी कभी किसी किसी सामान्य केवली में केवली समुद्घात होता है, ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो जाए और एक साथ सारे कर्मों का क्षय हो और जीव मुक्त हो जाए। तो ये दो ही समय में कार्मण का योग जो है वो एक्टिव होता है। तो ये कार्मण का योग मन योगी में नहीं हो सकता, क्योंकि मन योग तब होता है जब जीव पूर्ण अवस्था में होता है, पर्याप्त अवस्था में होता है। उस समय ना तो अंतराल गति है और ना ही उस समय जो है वो ये हो सकता है केवली समुद्घात। क्योंकि केवली समुद्घात कब होता है? अयोगी लास्ट अवस्था में होता है। और वहां पर जो है वो मन वैसे भी जो केवली होते हैं, उनके क्या होता है? मन वचन काया के योग तो होते हैं, परंतु मन की अपेक्षा नहीं होती। पर ठीक है, केवली समुद्घात तो बिल्कुल अंतिम स्थिति है जहां पर मनोयोग नहीं है। इसीलिए केवल एक ये जो है कार्मण को छोड़ करके और मन योग जो है वो योग के सभी भेदों में होता है। ठीक वैसे ही वचन योग जो है इस कार्मण अवस्था को छोड़ करके, कार्मण काय योग को छोड़ करके सब जगह होता है। और काय योग जो होता है ये तो सभी जगह होता है। क्यों? क्योंकि काय प्रवृत्ति केवली समुद्घात के समय भले ही ना हो, परंतु अंतराल गति के समय जो तेजस कार्बन शरीर है वो तो होते ही हैं, वो हर समय होते हैं। इसीलिए काय योग में पूरे 15 के 15 योग लिए गए हैं। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना कि कार्मण काय योग एक अलग चीज है और कार्मण तेजस शरीर एक अलग चीज है, जिसमें सब बार बार कंफ्यूज होते हैं। कार्मण काय योग वह योग है जिस एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका इस्तेमाल जीव दो समय में करता है। या तो अंतराल गति के समय, जहां पर ये कार्मण का योग जो है निर्धारित करता है कि आप कहाँ से मरने के बाद कहाँ उत्पन्न होंगे, और उसी फोर्स से वो पहुंच जाता है। या दूसरा, एक कर्मों के बैलेंस को क्रिएट करने के लिए केवली समुद्घात के समय सामान्य कोई कोई सामान्य केवली केवली समुद्घात करते हैं। और ये दोनों ही अवस्थाएं जो है वो मन योग वचन योग के दौरान नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो अंतराल गति में मन योग वचन योग होता है और ना ही केवली समुद्घात के समय होता है। लेकिन जो काय योग है उसमें जो है वो क्या है, 15 के 15 आ जाते हैं, क्योंकि काय योग में जो है वो तेजस और कार्मण शरीर भी आते हैं और ये अंतराल गति के समय भी होते हैं। और अंतराल गति के समय कार्मण का योग भी होता है। इसीलिए 15 के 15 योग जो है वो हमने काय योग के अंतर्गत लिए। और फिर जो हमारा अयोगी है, अयोगी में तो खैर मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं, इसीलिए 0। तो ये हो गए हमारे योग 15 में जो है योगों की स्थिति। अब इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ नहीं समझ में आए तो वापस भी समझा सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपयोग में। ठीक है, उपयोग कौन से? 12 उपयोग। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। ज्ञान वो होते हैं, ज्ञान वो सही नॉलेज है जो एक सम्यक्त्वी को होती है। अज्ञान वो सही नॉलेज है जो एक मिथ्यात्वी को होती है। और 4 दर्शन, चक्षु आंखों वाला दर्शन, अचक्षु आंख के अलावा इंद्रिय और मन से होने वाला दर्शन, और अवधि दर्शन और केवल दर्शन, मन तथा इंद्रियों की अलावा जो आत्मा का ज्ञान होता है रूपी द्रव्यों का, वो कहलाता है अवधि दर्शन। और संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दर्शन होना, ये हो जाता है केवल दर्शन। ठीक है, तो ये जो 12 उपयोग हैं, इनमें जो सहयोगी है, जिसमें योग है उसमें सारे के सारे हो सकते हैं, क्योंकि जो केवली होते हैं वो भी 13वां जो उनका गुणस्थान होता है उसमें तो वो सहयोगी ही होते हैं। इसीलिए क्या है कि सहयोगी में 12 के 12 गुणस्थान हो सकते हैं।
मन योगी में, मन योगी में जो है वो 12 के 12 गुण स्थान हो सकते हैं। उसी उपयोग, प्रकार हाँ, उपयोग गुण स्थान नहीं, उपयोग। गुण स्थान में उपयोग, हाँ, गुण स्थान में उपयोग नहीं, योग में उपयोग। हाँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति आप अभी गुण स्थान बोल रहे थे। हाँ नहीं, मैंने ये कहा कि इसलिए हो सकता है क्योंकि 13वें गुण स्थान में भी जो, हाँ 13वें गुण स्थान में भी जो जीव होते हैं वो सहयोगी होते हैं ना, इसीलिए 12 के 12 उपयोग जो है वो आ सकते हैं उनके अंतर्गत। ठीक है ना, तो 12 के 12 उपयोग जो है वो सहयोगी में, 12 के 12 उपयोग मन योगी में, 12 के 12 उपयोग वचन योगी में, क्योंकि केवल 14वां गुण स्थान अयोगी है ना, इसलिए 12 के 12 उपयोग जो है वो मन योगी और वचन योगी में आ सकते हैं। 12 के 12 उपयोग जो है वो काय योगी में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको म्यूट, ठीक है। और जो अयोगी है, अयोगी यानी ये 14वां गुण स्थान हमें बार बार इसीलिए ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी में है या नहीं है। तो जो अयोगी है वो कहाँ हो गए, 14वें गुण स्थान के समय, तो उसमें केवल केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहता है, क्योंकि 14वें गुण स्थान में इन 12 उपयोगों में से जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन नहीं होता, मना पर्यवज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहता है, क्योंकि वो तो एक बार आने के बाद फिर कभी जाता नहीं। उस अपेक्षा से अयोगी में 14वें गुण स्थान में केवल कौन से उपयोग है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, बाकी सब में सारे उपयोग हो सकते हैं। और यही केवल ज्ञान केवल दर्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्यों, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से। 13वां गुण स्थान क्या है, सहयोगी भी है और केवल ज्ञान केवल दर्शन भी है, इसीलिए 12 के 12 उपयोग। और जो 14वां गुण स्थान है वो अयोगी है, लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन वहां भी है, इसीलिए 12 उपयोग बाकी सब जगह, और केवल अयोगी में केवल ज्ञान केवल दर्शन 14वें गुण स्थान के अपेक्षा से कारण से। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? नहीं, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं लेश्या। लेश्या कितनी प्रकार की होती है, 6 प्रकार की लेश्याएं, 3 अशुभ और 3 शुभ। अशुभ लेश्याएं कृष्ण नील कापोत, शुभ लेश्याएं तेजस पद्म शुक्ल। तो जो सहयोगी है, जहां योग है वहां लेश्या है, जहां योग नहीं वहां लेश्या भी नहीं। तो जो सहयोगी है उनमें सारी लेश्याएं, मन योगी में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है, वचन योगी में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है, काय योगी में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है, और अयोगी में योग ही नहीं, जहां योग वहां लेश्या, तो ना तो योग है और ना ही लेश्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेश्या का द्वार। तो इस यहाँ तक कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछिए। अब हम पेज टर्न करते हैं। हाँ, ये योग वाला एक बार फिर से समझाइए। ठीक है, देखिए क्या है कि जो योग है वो कितने प्रकार के, 15 प्रकार के योग, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार 4 मन के, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार 4 वचन के, और 7 प्रकार के काय योग, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। बाकी योगों की तो कोई बात नहीं है, बाकी योग तो ठीक है, कहीं है कहीं नहीं है वो अलग बात है। मेन यहाँ पर किसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कार्मण काय योग की। ठीक है, ये कार्मण काय योग एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जिसका 2 बार इस्तेमाल होता है किसी भी जीव के, या कोई भी जीव कर सकता है। कब, एक अंतराल गति के समय। तो कार्मण काय योग से क्या होता है, कोई भी जीव कहीं पर मर करके और कहीं और उत्पन्न होगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण है उसके कर्म, है ना, वो कर्म ही तो निर्धारित करते हैं ना कि अगला जन्म कहाँ जाकर के लेगा। तो जब जीव की मृत्यु होती है तो ये कार्मण काय योग जो है, तेजस और कार्मण 2 शरीर जो हमारे होते हैं ना, एक कर्म शरीर होता है और एक एनर्जी शरीर होता है। तो इन तेजस कार्मण का जो योग है वो हर समय, जब तक जीव संसार में रहेगा, ये तेजस कार्मण शरीर रहते हैं।
और कर्मण का योग क्या है? एक ऐसा योग जो क्या करता है कि निर्धारित करता है जीव कहाँ से मर करके और कहाँ उत्पन्न होगा। और इसी कर्मण का योग में तेजस शक्ति है, वो एनर्जी है जिसके कारण जीव एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर उत्पन्न होता है। तो निर्धारित करना और इस एनर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आत्मा का पहुंचना, इसको हम कहते हैं कर्मण काय योग। यही कर्मण काय योग और एक बार भी यूज किया जा सकता है जब कोई केवली, तीर्थंकरों के कभी केवली समुद्घात नहीं होता, जो सामान्य केवली यानी कि जो तीर्थंकर नहीं है, वो जो केवली होते हैं वो भी सारे नहीं, उनमें से कोई एक कोई केवली ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है कि जब निर्वाण जाने का समय आता है तब आयुष्य कर्म के जो उद्गल हैं वो तो समाप्त होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन मानिए वेदनीय या अन्य जो आघाती कर्म है उसके उद्गल उद्गल अधिक रह गए हैं। जब तक सारे चारों आघाती कर्मों का क्षय नहीं होगा जीव मुक्त नहीं हो सकता। उस समय जो केवली हैं वो केवली समुद्घात करते हैं, संपूर्ण लोक में अपने 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 आत्म जो प्रदेश है उनको फैलाते हैं, है ना। मंथनी के आकार का करते हैं, कपाट के आकार का करते हैं, तो ये केवली समुद्घात का प्रोसेस है पूरा। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कर्मों से ही तो रिलेटेड है, उस समय भी जब किया था तो क्या था, कर्मण का योग, यहाँ भी कर्मण का योग। तो ये जो सारे कर्म है इनका एक बैलेंस बन जाता है कर्म का, कर्मण का योग से, और सारे चारों आघाती कर्म एक साथ क्षय होते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दो समय ऐसे होते हैं जब ये कर्मण का योग एक्टिव होता है, एक अंतराल गति के समय और दूसरा केवली समुद्घात के समय। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो योग 15 है, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार मन के, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार वचन के और 7 काया के, यहाँ पर जो सहयोगी है उसमें कितने योग हो सकते हैं, जिसमें सहयोगी यानी जिसमें योग है उसमें योग सारे हो सकते हैं, है ना। सहयोगी में योग सारे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मन योगी में। जो मन योगी जीव होता है, आप हमेशा याद रखिए कि जो मन योगी जीव है वो पर्याप्त अवस्था में होता है, और क्योंकि वो पर्याप्त अवस्था में होता है का जो अंतराल गति होती है वो अपर्याप्त अवस्था, सॉरी, अंतराल गति जो होती है वो इन बिटवीन का समय होता है जहां कर्मण का योग यूज में आता है, या बिल्कुल निर्वाण जाने से पहले का समय जो अयोगी अवस्था है। तो दोनों ही समय में मन योग नहीं है, एब्सेंट है, अंतराल गति में भी और केवली समुद्घात के समय में भी। और ये कर्मण का योग जो है वो दोनों ही समय नहीं है, मन योग दोनों ही समय। जब भी मन योग होगा कर्मण का योग नहीं हो सकता, जब कर्मण का योग होगा वो मन योग वाली अवस्था नहीं है, या तो अंतराल गति की अवस्था है या केवली समुद्घात की अवस्था है, इसीलिए इनका कोई मैच आपस में नहीं है। तो एक कर्मण का योग वाली अवस्था को छोड़ करके और बाकी सारे योग मन योगी में होते हैं। सेम थिंग वचन योगी में, एकदम सेम डिट्टो सेम एक्सप्लेनेशन। काय योग में हमने पूरे 15 इसलिए लिए हैं कि जो केवली समुद्घात है उसमें तो जरूर काय योग छूटा होता है क्योंकि वो अयोगी अवस्था है, लेकिन दूसरा कर्मण का योग कब होता है, अंतराल गति के समय। और अंतराल गति में जो है वो तेजस कर्मण शरीर होता है, और होता ही है, एक तरह से हम केवली समुद्घात के समय भी कह सकते हैं होता है, कि जैसे ही वो छूटता है तेजस कर्मण शरीर वैसे ही, पर ठीक है वो अयोगी अवस्था है, इसीलिए हम कहते हैं कि अंतराल गति की अपेक्षा से जो है वो काय योग 15 लिए गए हैं, क्योंकि तेजस और कर्मण शरीर जो है, शरीर काय योग के अंतर्गत आते हैं और वो अंतराल गति में भी होते हैं, इसीलिए काय योग में सिर्फ 15 योग पूरे गिने गए। ठीक है, और अयोगी में तो योगी नहीं, अयोगी यानी योग का नहीं होना, इसीलिए अयोगी में योग कितने, 0, 0। ये आ गया अब समझ में। किन्होंने कहा था वापस समझाने के लिए? हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, थैंक यू, ओके। तो अब हम वचन योगी और मन के 13वें गुण स्थान। आवाज ब्रेक होकर आ रही है, वापस फरमाइए आप एक बार। मन योगी और वचन योगी में
जो योग लिया गया है कार्बन को छोड़कर, ये 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से ही होगा ना? देखिए, मन योगी जो होता है ना वो 13वें गुण स्थान तक होता है, वचन योगी भी 13वें गुण स्थान तक होता है। यहाँ पर छोड़ा किसको है? 13वें गुण स्थान की कार्बन सिर्फ को अपेक्षा छोड़ा। से नहीं है, कोई पहले गुण स्थान वाला है उसमें भी मन योग है ना? कोई 5वें गुण स्थान हमारे पास क्या मन नहीं है, मन योग नहीं है? हमारे पास भी है, पर मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? 13वें गुण स्थान तक हो सकता है। ओके ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ओके, चलिए मैं एक बार म्यूट कर दूं सबको। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये नाम लिख दिए हैं क्योंकि टेबल के सामने नाम दिख नहीं रहे थे इस पेज में। तो अब हम आ जाते हैं भाव। भाव 5 औदारिक, औदायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षोपशमिक और पारिणामिक। तो जो सहयोगी है उसमें भाव पांचों, मन योगी में भाव पांचों, वचन योगी में भाव पांचों, काय योगी में भाव पांचों, और अयोगी में जिसमें योग है ही नहीं, वो क्या है? 14वां गुण स्थान, या जो मुक्त हो गए हैं वो जीव। तो उनमें क्या है? 14वें गुण स्थान की अपेक्षा औदायिक। क्यों औदायिक? क्योंकि उनके आयुष्य कर्म का अभी तक उदय है ना? अघाती कर्मों का उदय तो अभी तक है ही। और क्षायिक क्यों? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की अपेक्षा 4 घाती कर्मों का क्षय किया उन्होंने। और जो सिद्ध है उनमें क्षायिक क्यों? 8 कर्मों का क्षय किया उन्होंने। और पारिणामिक भाव तो सर्वत्र होता ही है, सब जगह होता ही है। तो ये हो गया हमारे भाव 5। इसके बाद हम आ जाते हैं आत्मा में। आत्मा कौन सी? 8 द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। ठीक है, तो जो सहयोगी है उसमें 8 की 8 आत्माएं हो सकती है। जो मन योगी है उसमें 8 आत्माएं हो सकती है। वचन योगी में 8 आत्माएं हो सकती है। काय योगी में 8 आत्माएं हो सकती है। केवल जो अयोगी है उसमें क्या क्या नहीं हो सकती? द्रव्य आत्मा तो मूल आत्मा द्रव्य है, होगा ही। कषाय आत्मा नहीं होगी क्योंकि कषाय तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन से पहले ही छूट गए थे। योग आत्मा नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये अयोगी अवस्था है। इसके अलावा उपयोग, ज्ञान, दर्शन और चरित्र, वीर्य, ये सब 14वें गुण स्थान में होते हैं। तो केवल एक कषाय, और क्योंकि अयोगी अवस्था है इसीलिए योग, ये 2 आत्माएं जो है वो क्या है कि नहीं होती हैं। बाकी इनको छोड़ करके और सारे जो योग हैं वो सब आत्माओं में होते हैं। यानी कि योगी में कौन सी आत्माएं हो गई? एक कषाय और एक योग को छोड़ करके बाकी सारी आत्माएं हो गई अयोगी में। अयोगी यानी 14वां गुण स्थान या सिद्धों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आत्मा का अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं। लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सभी सांसारिक जीवों में होते हैं जब तक जीव मुक्त नहीं होते। तो 5 5 5 5 5 दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सभी में होते हैं क्योंकि अभी तक उनकी सांसारिक अवस्था चल रही है। वीर्य 3 प्रकार के होते हैं: बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। बाल वीर्य यानी मिथ्यात्वी का पुरुषार्थ, पंडित वीर्य यानी पूर्ण व्रति का पुरुषार्थ यानी साधुओं का पुरुषार्थ, और बाल पंडित वीर्य यानी अर्ध पुरुषार्थ यानी अर्धव्रति या कुछ अर्थों में व्रति, कुछ अर्थों में अव्रति का पुरुषार्थ यानी श्रावकों का पुरुषार्थ। तो जो सहयोगी है उसमें तीनों प्रकार के वीर्य हो सकते हैं। मन योगी, वचन योगी और काय योग में भी तीनों प्रकार के वीर्य हो सकते हैं। मगर जो अयोगी है वो तो 14वां गुण स्थान है, यानी कि साधु है। तो उसमें क्या है कि केवल पंडित वीर्य होता है। इसके अलावा जो मुक्त जीव है वो भी अयोगी होते हैं, मगर उनमें कोई भी ना बाल वीर्य है, ना उनको साधुत्व की अपेक्षा है, न श्रावकत्व की, ना किसी और चीज की। इसीलिए उनमें इन तीनों में से कोई भी वीर्य नहीं होता। परंतु अगर हम अयोगी की बात कर रहे हैं तो संपूर्णतया लिया है 14वें गुण स्थान तथा सिद्धों को अगर हम एक साथ लें तो 14वें गुण स्थान की अपेक्षा एक पंडित वीर्य जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं दृष्टि में। एक मिनट।
ठीक है, हम आ जाते हैं दृष्टि में। दृष्टि 3 प्रकार की होती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। सहयोगी जो है वो तीनों ही प्रकार की दृष्टि वाला हो सकता है। मन योगी जो है वो तीनों प्रकार की दृष्टि वाला हो सकता है। वचन योगी और काय योग भी तीनों प्रकार की दृष्टि वाले हो सकते हैं। केवल एक अयोगी जो है वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, चाहे वो 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से ले, धातु का गुण स्थान है, और यहाँ हम सिद्धों की अपेक्षा से ले, वो भी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दृष्टि द्वार। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भवी अभवी द्वार। भवी अभवी द्वार यानी वो जीव जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता है, जाएंगे ही ये एक अलग बात है, लेकिन क्षमता होना एक बात है। बाय नेचर, बाय स्वभाव, बाय अकरेंस उनका ये उनकी एक कैपेसिटी है, उनकी एक क्षमता है कि वो मोक्ष जा सकते हैं यदि पुरुषार्थ करें तो जो सहयोगी हैं वो भवी भी हो सकते हैं, अभवी भी हो सकते हैं। मन वाले, वचन वाले, काय योग वाले भवी भी हो सकते हैं, अभवी जीव भी हो सकते हैं। परंतु जो अयोगी होते हैं वो 14वें गुण स्थान की अपेक्षा भवी ही होते हैं, क्योंकि वो निश्चित ही उसी जीवन में कुछ ही समय में मोक्ष चले जाएंगे। और जो सिद्ध हैं वो ना भवी होते हैं ना अभवी होते हैं। तो यहाँ एक किसकी अपेक्षा से लिया गया है? 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से। अब भवी अभवी तक, भाव से लेकर के भवी अभवी तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है, अब हम आ जाते हैं दंडक में। तो दंडक होते हैं 24 दंडक, जहां पर जीव अपने बांधे हुए कर्मों का क्षय करता है या फल भोगता है, उसे हम कहते हैं दंडक, दंड भोगता है। तो ये दंडक जो है वो 4 गति को ही इलेबोरेट करके हम 24 दंडकों के रूप में समझते हैं। पहला दंडक नारकी का होता है। इसके अलावा दूसरे से ले करके और 11वें तक 10 दंडक भवनपति देवताओं के, और इसके अलावा 22वां, 23वां, 24वां दंडक ये है व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवताओं का। तो टोटल 13 दंडक देवताओं के हो गए, 10 भवनपति, एक व्यंतर, एक ज्योतिष, एक वैमानिक देवता का। इसके अलावा जो 5 स्थावर काय हैं उनके 5 दंडक हैं, 12 से लेकर के 16 तक। इसके अलावा 17, 18, 19 विकलेंद्रियों का है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रियों का। 20वां दंडक से तिर्यंच पंचेंद्रिय का है, संगी और असंगी। और 21वां दंडक मनुष्यों का है। तो ये जो 24 दंडक हैं, इनमें जो सहयोगी हैं उनमें 24 के 24 दंडक हो सकते हैं, कोई ना कोई योग तो होता ही है दंडकों में। मन योगी जो है, मन किसमें नहीं होता? 5 स्थावर काय में नहीं होता। तो स्थावर कायों का दंडक 12, 13, 14, 15, 16, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन 5 दंडकों को छोड़ करके मन योगी में जो बाकी 16 दंडक हैं वो होते हैं। वचन योगी में जो अरे सॉरी, मैंने ये विक्लेंद्रिय गलत में कह भी दिया। विक्लेंद्रिय में भी नहीं मन होता, हाँ सॉरी, गलती कर दी मैंने बोलने विक्लेंद्रिय में। में भी नहीं होता। हाँ सॉरी, मैंने बोलने में गलती कर दी। तो मन योगी जो है वो मन तो द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय में भी नहीं होता, तो इसीलिए, और असंगी पंचेंद्रिय में भी वैसे नहीं होता, पर क्योंकि उसका अलग से कोई दंडक नहीं है, इसीलिए जो 16 हमने लिए हैं ये 5 स्थावर काय और द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय को छोड़ करके, यानी 5 और 3 8, इन 8 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो 16 दंडक हैं उनमें मन योग होता है। यानी सभी नारकियों में, देवताओं में, मनुष्यों में और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में 20वां, 21वां, 22, 23, 24 और पहला नारकी का और 10 भवनपति देवताओं के, यानी 3 विकलेंद्रिय का छोड़ दिया और 5 स्थावर कायों का छोड़ दिया। वचन योग जो है ये त्रस्तकाय जीवों में आ जाता है, यानी यहाँ पर जो थे, यहाँ वाले, इनमें 3 और जुड़ गए, वो हो गए द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय, क्योंकि उनमें मन तो नहीं होता परंतु हलन चलन की क्षमता जो है वो होती है। ठीक है, दिशा पर्याप्ति उनमें होती है। काय योग, काय योग में क्या है? 24 के 24 दंडक आ जाते हैं। और इसके अलावा जो अयोगी है, अयोगी में केवल एक मनुष्य का दंडक पहुंच सकता है और कोई भी दंडक नहीं पहुंच सकता। केवल एक मन योगी
मनुष्य ही ऐसा है जो कि ऐसी अवस्था को पार करके और केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बन करके और अंत समय में अयोगी जो है वो बन सकता है। तो ये 21वां दंडक, मनुष्य का दंडक जो है वो अयोगी हो सकता है और कोई सा भी दंडक नहीं हो सकता है, और सिद्धों में कोई भी दंडक नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दंडक। इसके बाद हम आ जाते हैं पक्ष में। कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी, किसी भी जीव ने किसी भी जीवन में कभी भी जब पहली बार सम्यक्त्व को स्पर्श किया होता है, क्षणों के क्षण के लिए भी, उसी क्षण से वो जो है वो शुक्ल पक्षी बन जाता है। किसी न किसी भाव में उसकी मुक्ति होनी निश्चित हो जाती है। ऐसे जीव कहलाते हैं शुक्ल पक्षी। और इसके अलावा जिन्होंने कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श ना किया हो, चाहे वो भवी जीव हो चाहे अभवी जीव हो, वो कृष्ण पक्षी कहलाते हैं, क्योंकि अभी तक उनका मोक्ष जाना निर्धारित नहीं हुआ है। तो 15 योगों में सयोगी में दोनों पक्ष के जीव हो सकते हैं, शुक्ल पक्षी भी कृष्ण पक्षी भी, और मन योगी में भी, वचन योगी में भी, काय योगी में भी शुक्ल पक्षी जीव भी हो सकते हैं, कृष्ण पक्षी जीव भी हो सकते हैं। केवल एक अयोगी में शुक्ल पक्षी ही होंगे, क्योंकि उनका तो उसी समय में ही मोक्ष जाना निश्चित है, तो वो कृष्ण पक्षी हो ही नहीं सकते। जो सिद्ध हैं वो ना शुक्ल पक्षी होते हैं ना कृष्ण पक्षी होते हैं, उनके कोई पक्ष नहीं होता। तो ये हो गया हमारा योगों का द्वार, 5वां द्वार। अब इसमें से कुछ भी यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं भवी कृष्ण पक्षी हो सकते हैं क्या? हाँ, भवी कृष्ण पक्षी हो सकते हैं, बिल्कुल। मैं एक मिनट वापस स्क्रीन पे आती हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि भवी कृष्ण पक्षी कैसे हो सकती है? जो भवी जब जीव तक होते सम्यक का हैं, स्पर्श नहीं किया तब तक। भवी जीव भी जो होते हैं वो मैक्सिमम, अब तो कृष्ण पक्षी कैसे हो सकते हैं पूछ रहे हैं, मैक्सिमम भवी जीव कृष्ण पक्षी ही होते हैं। शुक्ल पक्षी उन्हें कहते हैं जिन्होंने कभी ना कभी सम्यक्त्व का स्पर्श किया हो, और भवी जीव में क्षमता होती है, लेकिन 99.9% भवी जीव भी कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं। और जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया वो तो किसी ना किसी दिन मोक्ष जाएगा ही जाएगा, है ना। इसीलिए भवी जीव भी जो है वो कृष्ण पक्षी होते हैं, बल्कि अधिकतर भवी जीव भी, अभवी जीव तो केवल कृष्ण पक्षी होते हैं। भवी जीव क्या है, कृष्ण पक्षी वाले भी हो सकते हैं, शुक्ल पक्षी वाले भी हो सकते हैं। जो भवी शुक्ल पक्षी जीव हैं वो अब कभी कृष्ण पक्षी नहीं होंगे, क्योंकि अब उनको सिर्फ अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर किसी न किसी भाव में मोक्ष जाना है। मगर जो कृष्ण पक्षी भवी जीव हैं वो ऐसे जीव हैं, जो कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी हो सकता है शुक्ल पक्षी बन जाएं, और बाकी जो है वो कृष्ण पक्षी ही हमेशा रह जाएंगे। जैसे अभवी जीव कभी मुक्त नहीं होंगे, ऐसे कृष्ण पक्षी भवी जीव भी हैं जो भवी होते हुए भी कभी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं करेंगे और कभी भी मुक्त नहीं होंगे। और ये लोक कभी भी ऐसे भवी जीवों से खाली नहीं होगा जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। वो क्षमता है और पड़ी रह जाएगी। तो हम में भी भवी कितनी अभवी नहीं क्षमता बन है, सकते, भवी कभी अभवी नहीं बन सकते, अभवी पर कभी शुक्ल भवी नहीं बन कृष्ण सकते। पक्षी शुक्ल पक्षी बन सकते हैं। कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी बन सकते हैं अगर वो भवी हो तो, अच्छा, है ना। हाँ हाँ, लेकिन शुक्ल पक्षी फिर कभी कृष्ण पक्षी नहीं बने। ओके, ठीक है ना। हाँ ठीक। कंफ्यूजन है क्या बहुत? नहीं, है ना। एक सिंपल सी बात है ना कि देखिए बाय कॉम्पोजिशन, है ना, दो प्रकार के जीव है। कौन से? एक है भवी, एक है अभवी। ठीक है, भवी, वो ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है उनका। जैसे कि चीनी का गुण है मिठास और नमक का गुण है क्या? खराश। ये बाय नेचर है, चीनी खारी नहीं हो सकती और नमक मीठा नहीं हो सकता है। वैसे ही जो अभावी है उनमें मोक्ष जाने की क्षमता नहीं है और इच्छा भी नहीं होती।
वो नहीं चाहते कि हम मोक्ष जाएं, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें संसार में ही रहने में इंटरेस्ट। और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कोई अनलकी मानते हैं, ऐसा नहीं है। किसी जीव में इच्छा हो सकती है, किसी में कोई डॉक्टर है, उसे इंजीनियर बनने की इच्छा ही नहीं है ना, और कोई इंजीनियर है, उसे डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है। जो वो बनना चाहता था वो बन गया। अब बहुत से लोगों में डॉक्टर बनने की क्षमता हो सकती है, पर हर आदमी डॉक्टर थोड़ी बन जाता है, नहीं बन जाता है ना, हर व्यक्ति तो नहीं बन जाता है। तो भवी जीव वो जीव हैं जिनमें क्षमता है, लेकिन उनमें से भी कोई कोई भवी जीव ऐसा है जो पुरुषार्थ करके और जिसमें सम्यक्त्व आता है और जो पुरुषार्थ करके मोक्ष जाता है। बाकी सारे वो भवी भी ऐसे ही कृष्ण संसार में ही भक्त बने घूमते पड़े रहते रह हैं। जाते हैं। पत्थरों में मूर्ति बनने की क्षमता है ना, लेकिन हर पर बंदा से मूर्तिकार थोड़ी नहीं मूर्ति मिलता, बन जाती है, बाकी पत्थर तरा, तो पड़े रह जाते हैं। तराशने वाला नहीं मिलता। तराशने वाला मतलब हर चीज, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हर चीज का संयोग बैठता है, तब जाकर के ऐसी कोई चीज होती है। अच्छा, तो ये अर्ध पुद्गल परावर्तन वैसे कितने टाइम तक का होता है ये? बहुत लंबा, अकल्पनीय। एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल जो होता है, वो आप समझिए कितने कितने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल उसके अंतर्गत चले जाते हैं। इतना बड़ा होता है अर्ध पुद्गल, एक पुद्गल परावर्तन काल। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल यानी उसका आधा समय, बहुत लंबा समय। इस 21 बार की क्लास के बाद एक क्लास में सिर्फ हम ये पुद्गल परावर्तन और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की चर्चा करें। ये पुद्गल थैंक यू। परावर्तन की सीमा में आने के बाद भी निगोद में चला जाता है जी। हाँ बिल्कुल चला जाता है, फिर उसका जाएगा ही परावर्तन कब? जाएगा ही जाएगा। अगर आपने जो है एक निश्चित समय तक सम्यक्त्व आने के बाद में एक निश्चित समय तक अगर मोक्ष नहीं गया जी, तो डेफिनेटली वो निगोद में जाएगा ही जाएगा। फिर तो इसीलिए उसका कि निकलना ही लक्ष्य बहुत इतना मुश्किल है। नहीं है, पहला लक्ष्य के सम्यक्त्व की उपलब्धि हो और अगला लक्ष्य के समय सीमा कम हो, नहीं तो निगोद में भी गिर जाएंगे। और ये जिसको हम अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलते हैं, ये सत्य भी हो सकता है, हाँ, हमारे लिए भी हो सकता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। टाइम अप हो गया है और मेरा स्टूडेंट आ गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में, आज तो रिकॉर्डिंग पूरी क्लास हो गई रिकॉर्ड, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, राइट? ठीक है, बहुत थैंक बहुत यू सो आभार मच। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं आपके, बहुत अच्छे से बहुत समझाया, आभारी। बहुत ही अच्छा समझाया। ठीक अभी है, दोबारा बहुत बहुत पूछने की धन्यवाद। जरूरत बहुत नहीं बहुत पड़ी। आभार। ठीक है, थैंक यू।